सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का रीडिंग है लव मैसेजेस। मई और जून के लिए लव मैसेजेस क्या मिलते हैं ये देखेंगे। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के टैरो के लिए डेक होगा चक्र विजडम टैरो। ये 7 चक्र पे बेस्ड है। इससे एनर्जी काउंट करने में भी थोड़ी हेल्प मिलती है। देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलते हैं। साथ कार्ड लेंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसमें से 5 कार्ड लेंगे। ये ओरेकल डेक है। एक, दो, 3, 4 और ये 5। लव मैसेजेस में से 3 कार्ड लेंगे। ये 1, 2 और ये 3। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक, दो, 3, 4 और ये 5। एक, दो, 3। ये है पाल नंबर 2 और ये है पाल नंबर 1। तो देखते हैं पाल नंबर 1 रीडिंग क्या आती है। टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे सॉर्ड्स दिख रही है, मतलब कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है ये कलर। तो ये इमेज देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि पैशन को लेके कुछ थॉट्स चल रहे हैं।
हो सकता है इन 2 मंथ्स में ये पैशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाए, जिस वजह से वो पैशन को लेके इमोशंस आप तक पहुंचाने के बारे में शायद वो सोचे। थॉट्स रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, तो ऐसे पैशनेट थॉट्स को लेके कुछ बातें, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। यहाँ पे वाटर दिख रहा है, वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, और यहाँ पे सनलाइट भी है तो रे ऑफ होप भी है। तो उनके दिल में इमोशंस तो है ही प्यार से, लेकिन साथ ही साथ कुछ अरमान जो है वो उनको लेके होपफुल है, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि किस तरह से वो बातें आपके सामने रखें। यहाँ पे आँखों पे शायद पट्टी बंधी हुई है, तो ब्लाइंड फोल्ड होके शायद कुछ सोचा जा रहा है इन 2 मंथ में। मोस्टली ये एनर्जी पैशनेट कम्युनिकेशन को लेके हो सकती है। नेक्स्ट, द लवर्स। अगर आपको उन्होंने कमिटमेंट दे दी है तो उस पैशन के लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में वो ज़्यादा सोच पाएंगे। यहाँ पे ब्लू कलर है और ये कलर भी है पर्पल कलर, तो आप दोनों में से किसी का शायद ये फेवरेट कलर भी हो सकता है। और ऐसे किसी पैशनेट मोमेंट को लेके वो कुछ ज़्यादा ही सोचेंगे। आपके करीब आने के बारे में तो चाहत है ही उनके दिल में। आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन जो ये रीडिंग देख रहा है, तो आपके क्लोथ्स वो और ज़्यादा आना चाह सकते हैं इन 2 आने वाले मंथ में। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी एयर साइन ही है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर चक्र ओरेकल के हिसाब से हम इस कलर को लें तो ये 3rd आई चक्र का कलर हो सकता है, और 3rd आई मतलब वो शायद कम्युनिकेशन को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियसली सोच रहे हैं। और जो ये ब्लू कलर दिख रहा है वो थ्रोट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर कोई बात है जो वो कहना चाहते हैं दिल से, तो हो सकता है इन 2 मंथ में वो अपने दिल की बात आपके सामने क्लियरली रखने की बारे में कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पर्सन हैं, तो हो सकता है किसी के साथ उस बात को लेके कुछ डिस्कस करें कि किस तरह से बात को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। हो सकता है कोई फ्रेंड हो या फिर फैमिली का कोई मेंबर हो, कोई वेल विशर हो, तो ऐसे ही किसी सजेशंस के साथ मे बी वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। तो पहले ही लवर्स का कार्ड आ चुका है और उसके बाद है 2 ऑफ कप्स। कप्स मतलब वाटर साइन, मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो ऑरेंज कलर सैक्रल चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब जैसे ये यहाँ पे भी कपल एक दूसरे के क्लोज है और ये दोनों भी एक दूसरे के क्लोज हैं, वैसे ही क्लोजनेस को लेके आपकी तरफ अपने ख्याल सोचते हुए वो रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रहे हैं विद फुल ऑफ इमोशंस। तो ये कप ऑलरेडी उनके पास है और उन्हें लगता है कि आपके पास भी ऐसा कुछ कप है इमोशन से भरा हुआ। तो अगर आपने वो कप उन्हें अभी तक ऑफ़र नहीं किया है तो वो अपनी तरफ से इस बात के लिए पहल लेने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स। वैंड्स मतलब फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी 5 पर्सन है, तो मतलब डिस्कशन में तो ये बातें हो सकता है फ्रेंड सर्कल में कुछ चलता होगा रिलेटेड टू पैशन। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स
हमारे दिल की बात बिना बताए ही जान जाते हैं हमारे एक्सप्रेशंस देख के, और वो समझ जाते हैं कि अगर हम ख्यालों में डूबे हुए हो या फिर सैड हो, कुछ हैप्पीनेस हो और दिल ही दिल में अगर लड्डू भी फूट रहे हो तो भी उस बात का अंदाज़ा फ्रेंड्स लगा ही लेते हैं। तो ऐसे ही किसी पैशनेट थॉट्स को लेके अगर उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ डिस्कशन हो रहा है तो हो सकता है वो फ्रेंड्स उन्हें चिढ़ा रहे हैं। और यहाँ वापस ब्लू कलर आया है जो कि थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है और थ्रोट चक्र को भी। तो वहाँ पे भी डिस्कशन में आपका जिक्र होता ही होगा। द टॉवर, वैसे तो ये कार्ड आमतौर पे लोग निगेटिव लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात इस कार्ड की ये है कि जब भी ये कार्ड आता है तो इसमें से जो पर्सन दिखाई देते हैं वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। अगर ये लेडी है यहाँ पे तो ये भी बाहर की तरफ आ रही है, और यहाँ पे अगर डेविल को हम काउंट करें जो कि निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी दूसरी साइड से बाहर जा रहा है। तो आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, ऐसे किसी मुश्किल में पड़ने वाले थे या फिर कोई मुश्किल सिचुएशन थी, उनसे आप बाहर निकल चुके हैं, या फिर इन आने वाले 2 मंथ में आप सेफली उस ऐसी किसी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। और येलो कार्ड जो है वो सोलर चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे किसी टावर मोमेंट में अगर आप दोनों आमने सामने आ भी जाओ और ये ऐसी कोई निगेटिव एनर्जी आपको नहीं हर्ट पहुंचा पाएगी, इस बात के लिए ये कार्ड को पॉजिटिव ही लेना है। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो उसके अंदर तो डिसीजन मेकिंग होती है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि उनके कांटेक्ट में अगर कोई ऐसा इंसान है जो शायद उनके लिए मेंटोर है, फिर चाहे फैमिली का कोई क्लोज वन हो, उनके फादर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई हो सकता है। तो ऐसा कोई वाइज इंसान जो पार्शलिटी किए बिना कुछ अच्छी सलाह दे सके, उसके साथ कुछ डिस्कशन करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप एक फीमेल पर्सन हैं तो मे बी आपसे यहाँ पे बैंड दिखाई दे रहा है इस लेडी के हाथ में, तो ऐसे आपके बारे में उनके क्या पैशन को लेके कुछ थॉट्स हैं, उसको लेके वो डिस्कस कर सकते हैं। और हो सकता है उनसे वो सलाह ले कि राइट एक्शन क्या है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या रहे। मैनिपुलेटिंग, हो सकता है कि अगर उनके फैमिली वाले या फिर आपकी तरफ से ऐसा कुछ है कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो वो अपने घर वालों को या फिर आपको अपने पक्ष में करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कुछ करने का सोच सकते हैं, जिसकी वजह से आप या वो घर वाले वही करें जो वो चाहते हैं। इमोशनल कमबैक, या तो ये खुद इस तरह से आपकी तरफ एक इमोशनल कमबैक करने के बारे में चाह सकते हैं, या फिर वो कमबैक आपकी तरफ से हो तो उन्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी। ऐसा कुछ शायद इन 2 मंथ में हो सकता है। अभी मई के तो 15 दिन ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, तो जून एंड तक ये बात शायद पॉसिबल हो सकती है। स्पीक समथिंग, अगर आप दोनों में बातचीत बंद है, किसी वजह से कांटेक्ट में आप एक दूसरे के नहीं हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आप उनसे कुछ बात करें। कुछ भी हो, सिंपल हाय हो, किसी तरह से तो शुरुआत हो जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात स्टार्ट तो कर पाए। ऐसा कुछ हो सकता है कि वो दिल से चाहे।
लेट गो और लेट्स गो। तो जैसे कि पहले ही हमने देखा कि वाइज कार्ड भी आया है, हीरोफेंट का भी है और फ्रेंड सर्कल का भी है। तो हो सकता है अगर बातचीत बंद है तो उससे रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं कि लेट गो करना चाहिए, लेट्स गो और लेट्स गो, लेट गो और लेट्स गो, यानी कि जो हो रहा है उसे जाने देना चाहिए या नहीं, लेट्स गो ये कह के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एंगेजिंग, इसका सिंपल अगर मतलब ले तो वो किसी को अपनी तरफ लाने के बारे में दिल से चाह रहे हैं। आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, इसका मतलब वो यही चाहते होंगे कि आप उनकी तरफ ऐसे प्यार भरे कुछ थॉट्स लेके सोचें जो उनके दिल में है, यानी कि आपको इम्प्रेस करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर आपके साथ एक नया स्टार्ट लेने के बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। You would travel long distance just to see me। इसका मतलब अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो वो ये चाहते हैं कि आप ये लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म कर पाएंगी अगर आप उनसे मिलने वहाँ तक पहुँच गई तो। और अगर वो खुद एक मेल पर्सन है तो वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए ये कदम उठाएं। और अगर पहले भी ये पॉसिबल हुआ है तो उन्हें इस बात का एहसास है कि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके, इतना डिस्टेंस कवर करके सिर्फ उनसे मिलने के लिए वहाँ पे पहुँच गए। तो शायद उस ख्याल को लेके, अगर पास में ये हो चुका है तो उस ख्याल को लेके कुछ सोच रहे हैं, और अगर नहीं हुआ है तो आने वाले 2 मंथ में वो ये लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करने के बारे में कुछ सोच सकते हैं। यू आर द वन दैट कम टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। इसका मतलब जब भी रात का वक्त होता है, मोस्टली उस वक्त जब वो अकेले होते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो उनके मन में, दिमाग में हो, दिल में हो। सिर्फ आप ही दस्तक देते हैं जब भी वो तारों की तरफ देख के कुछ सोचते हैं। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। आपका एक सिंपल सा टच भी उन्हें बहुत खुशी देता है, ये इस कार्ड से बयां होता है। और ऐसे ही आपको लेके कुछ पैशनेट थॉट्स जो उनके माइंड में चल रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। नाइट ऑफ कॉइंस, कॉइंस यानी कि पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। किंग है, इसका मतलब इसके पास मटेरियल थिंग्स तो सभी हैं। ये सिंहासन पे बैठा है, यहाँ पे भी शेर है, तो ऐसा ही उसके अंदर करेज है और वो अपनी एक पावर होल्ड करके बैठा हुआ है। तो ऐसे ही जो रिलेशनशिप के बारे में अगर कुछ बात हो रही है तो उन्हें लगता है कि अब वो शायद प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल थिंग्स ज़रूरी थे, पैसा हो, घर हो या फिर जो भी प्लानिंग उन्होंने सोचा था, वो ऑलमोस्ट उनके माइंड में रेडी है। और ये वायलेट कलर रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को। तो यहाँ पे भी हम देख पाएंगे कि इस इंसान के भी सिर के ऊपर एक क्राउन है। तो ऐसे ही
यहाँ से दिमाग से सोच रहे हैं वो, या फिर इन आने वाले 2 मंथ में वो कुछ फर्म डिसीजन लेके आपको उसके बारे में कुछ अपडेट दे सकते हैं। द हैंग वुमन, ये ब्लू कलर है जो थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रही है। आपने शायद खुद को ऐसी किसी उल्टी दुनिया में तो नहीं रखा है कि आपका नज़रिया ही उनकी तरफ देखने का कुछ बदल गया है। जब भी हम ऐसे उल्टे होके कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ उलट पुलट ही दिखाई देता है। ऐसे ही उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें किसी गलत नज़रिए से देख रहे हैं, और इसलिए मे भी उन्हें फील होता है कि आपको नज़रिया चेंज करके उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। तभी आप उनसे बात कर पाएंगी जब आपका थ्रोट चक्र जो कि ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है वो ओपन हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स, कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे रेड कलर है, पैशन है। रेड कलर प्यार को भी इंडिकेट करता है। साथ ही यहाँ पे ऑरेंज कलर की बॉर्डर है जो सैक्रल चक्र को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पैशनेट थॉट्स है। और ऐसे इमोशन से भरे हुए कप से वो खुद को घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिल से लग सकता है कि ऐसा कुछ कप आपकी तरफ ऑफ़र होना चाहिए। और हो सकता है ऐसा ही कुछ गिफ्ट, मे बी वो ड्रेस हो सकता है या फिर उनके प्यार का इजहार हो सकता है। वो आने वाले 2 मंथ में आपके लिए ऐसा कुछ करना चाहेंगे। नेक्स्ट है द सन। ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड होता है, बेस्ट कार्ड माना जाता है। यहाँ पे भी ब्लू कलर है। तो अगर कुछ ब्लॉकेजेस थे जिसकी वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो चांसेस है कि आपका ये कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाए। और जैसे ये सूरज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आप दोनों का प्यार भी अंधेरे की बजाय उजाले की तरफ एक रुख ले। और यहाँ पे भी एक रथ है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हो सकता है ऐसे ही किसी रथ पे सवार होके वो अपनी ही बातों को लेके आपकी तरफ बढ़ जाए और आपको वो कम्युनिकेशन मिले जिसके लिए शायद आप वेट कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है जो कि सैक्रल चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं लेकिन खुद ही कुछ ख्यालों में खो के अपसेट से बैठे हुए हैं। तो हो सकता है उन्हें लगता है कि आप ऐसे अपसेट हैं जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपसे क्या बात करें या किस तरह से आपको समझाएं। या फिर हो सकता है कि कुछ निगेटिव थॉट्स है जो हावी होने की वजह से वो ऐसा कुछ सैड फील कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये शॉट्स इस लेडी को लगी हुई नहीं है, मतलब ये घायल नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ही है। तो हो सकता है ऐसा ही उन्हें लग रहा है कि ऐसा ही कोई कम्युनिकेशन अगर हो जाए आप दोनों में, तो हो सकता है कुछ हर्टफुल फीलिंग्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो। तो मे बी ऐसे किसी नेगेटिव थॉट को लेके वो सोच सकते हैं जिसकी वजह से वो हैंगमैन का कार्ड आया था कि ब्लॉकेजेस थ्रोट चक्र में। नेक्स्ट है 5 ऑफ कॉइंस। तो कॉइंस यानी वापस अर्थ साइन है, तो टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन ये एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी स्टार दिखाई दे रहा है यहाँ पीछे, इसका मतलब स्टार रिप्रेजेंट करता है विश को। तो उनके दिल में विश है आपसे बात करने की, आपके साथ कुछ एक कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करने की। तो होपफुली इन 2 मंथ में वो उस अपनी विश को पूरा करने के बारे में
अच्छे से सोच पाएँ। द स्टार, जैसे कि अभी कहा स्टार कार्ड विश कार्ड होता है, तो ऐसे ही ये फुल ऑफ इमोशंस है उनके पास। उनका दिल रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को। यहाँ पे भी स्टार दिखाई दे रहे हैं आसमान में। ऐसे तो कभी स्टार हार्ट शेप में होते नहीं, लेकिन ये इनके दिल की ख्वाहिश है कि वो आसमान की तरफ भी देखते हैं, तब उन्हें यही ख्याल आते हैं जो उनके दिल से रिलेटेड है। ऐसे ही इमोशंस प्यार भरे ओवरफ्लो हो रहे हैं, और शायद इसीलिए वो जल्द ही अपने दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या आते हैं। आई एम देयर। भले ही उन्होंने आपसे ये बात कही है या नहीं कही, लेकिन वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो दिल से यही फील करते हैं कि मैं वही हूँ, या फिर मैं हूँ। आप सिर्फ आपका उस तरफ देखने का एक नज़रिया उन्हें चाहिए, कि बस एक नज़र मिली और आप समझ गए कि वो वही है। तो मैं भी साइलेंट है, बात नहीं हो रही है, लेकिन वो ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि वो वहीं पे हैं जहाँ पे शायद आप दोनों ने एक दूसरे को लास्ट टाइम बाय कहा था। मतलब अभी भी वो उसी मोमेंट में उस पल को जी रहे हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड, हो सकता है इन 2 मंथ्स में कोविड की वजह से कुछ चेंजेस आने की वजह से कुछ फाइनेंशियल थिंग्स को लेके कुछ ज़्यादा सीरियसली सोचें, और शायद इसलिए जॉब चेंजेस है, कुछ घर के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे में अगर शादी, एंगेजमेंट, लव लाइफ के बारे में कुछ सोचा जाए तो डेफिनेटली इंसान को सीरियसली कुछ फाइनेंशियल थिंग्स को लेके तो सोचना ही पड़ता है। तो ऐसे ही किसी फाइनेंशियल थिंग को लेके वो सोच सकते हैं। वेटिंग विदाउट क्लू, तो शायद उन्हें आपकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा फर्म क्लू नहीं मिला है जिसकी वजह से वो ये समझ पाए कि यस यू आर ऑल्सो देयर। जैसे वो ये कार्ड बता रहा है, वैसे उन्हें ये अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप भी क्या उनकी साइड में वैसे ही हैं। तो ऐसे ही मे बी वो वेट कर रहे हैं, उनके पास कोई क्लू नहीं है, लेकिन किसी उम्मीद में वो रह सकते हैं। गेटिंग इल्यूजन्स, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कभी कभी शायद उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो किसी भ्रम में जी रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं शायद वो सच नहीं है। मे बी आपकी तरफ से अगर उन्हें कोई कम्युनिकेशन फर्म डिसीजन को लेके नहीं मिला है तो उन्हें शक होता है कि क्या सच में आप भी उनके बारे में वैसे ही सोच रहे हैं या सोच रही है जैसे वो सोचते हैं। तो ये एनर्जी हो सकती है मोस्टली आने वाले 2 मंथ में। मे बी एक दिन के लिए ये एनर्जी हो सकती है, या फिर कुछ पॉसिबल डेज के लिए। प्रैक्टिकल एडवाइस, तो शायद किसी की एडवाइस ले सकते हैं वो, या फिर किसी की प्रैक्टिकल एडवाइस पे अपने आगे के स्टेप के बारे में कुछ सोच सकते हैं। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, इसका मतलब आप जिस तरह से उनके साथ प्यार भरी बातें करते हैं, उन्हें सैड मूड से हैप्पी मूड में लाने की आपकी कोशिश होती है, या फिर आपकी छोटी छोटी बातों में आप जो जताना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ कितने अट्रैक्टेड हैं, उस सब का उन्हें सच में सब ये बातें बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए वो दिल से बहुत खुश होते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, मतलब कोई भी बेवकूफ़ी भरी बात क्यों ना हो, लेकिन अगर उस बात में सच्चाई है और आप दिल से सिर्फ एक मुस्कान चाहते हैं उनके चेहरे पे, तो वो भले ही बेवकूफ़ी वाली बात क्यों ना हो, वो करने में आप हिचकिचाते नहीं। ये बात उन्हें अच्छी लगती है।
मतलब कभी कभी अगर सामने वाला इंसान गुस्सा हो तो हम अपनी तरफ से हर एक कोशिश करते हैं उसके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए, और जब बाद में हम उन बातों के बारे में सोचते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कितनी नादानी भरी बात थी, लेकिन उस वक्त वो करना इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव एफर्ट्स किए गए, ऐसा हो जाता है। यू हैव laugh with me what love is all about। सॉरी, यहाँ पे लिखा है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। इसका मतलब उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप ही हैं जिन्होंने उन्हें सिखाया कि प्यार होता क्या है। मतलब आपकी वजह से उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि सच्चा प्यार कैसा होता है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।